सर, राजद में इन दिनों क्या चल रहा है? पूरा शांत है। राजद के तरफ से कोई भी बयान नहीं जारी किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है या ये तूफान के आने की से पहले की शांति है? क्या लगता है सर, क्या है आखिर? राजद, तेजस्वी, सब लोग चुप है। तुमको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि बदलाव होगा और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो होगा। तेजस्वी हो या उस पार्टी के या महागठबंधन के लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि हम लोग हारे हैं। भाई कहते हैं ना कि फ्री एंड फेयर पूल नहीं है, रेफरी ही जो है गड़बड़ हो गया। ओ तो तेजस्वी हाँ, सब तो कह रहे हैं कि हार के बाद से भाग गए हैं, मुंह छुपा लिए भाई हैं। कहने को तो अब हिजाब वाला जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बयानबाजी चल रहा है, लगातार विरोध भी हो रहा है कि नीतीश कुमार माफी मांग ले। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये इस्लामिक देश थोड़े हैं, नियुक्ति पत्र लेने जा रही तो चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जिस तरह से हिजाब उठाए, वो क्या लगता है सही? गिरिराज सिंह को तो शूट करता है ना वैसा बोलना। वो तो उन लोग के खिलाफ वैसे भी बयान देते रहे हैं, उनके दल के कई लोग देते रहे हैं। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, राजद में इन दिनों क्या चल रहा है? पूरा शांत है। राजद के तरफ से कोई भी बयान नहीं जारी किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है या ये तूफान के आने की से पहले की शांति है? क्या लगता है सर, क्या है आखिर? राजद, तेजस्वी, सब लोग चुप है। तुमको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि बदलाव होगा और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो होगा। तो तूफान कहाँ आएगा? वहाँ शांति बने, वहाँ तूफान, वहाँ तो बड़ी क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। राजद में बहुत ही क्रांतिकारी आने थे दो, उसका कमांडर ही अभी बाहर है, लेकिन ही इज इन रेगुलर टच विद द लीडर्स इन राजद इन बिहार। ऐसा थोड़े है, जो इम्पोर्टेंट है उनसे तो वही है और बहुत बड़ी रणनीति बन रही है। देखो आगे क्या होता है। कुछ कितना आदमी के मिजाज झनझना जाई, ऐसा कुछ होके जा रहा बा। ऐसा ही थोड़े वो महीना दिन से गायब हैं। कितना दिन हो गए गायब, लापता घोषित हो गए हैं। लापता कोई घोषित करे ऐसा थोड़े बाकी वो लापता हो जाएंगे। कुछ गंभीर काम करने के लिए बड़ा शांत रहना पड़ता है। आज बजा जेबू गज बजा जेबू तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी डरा के कहीं भाग गिलन, तेजस्वी यादव या लजा के भाग गिलन, ऐसा नहीं है। ही इज ए पॉलिटिशियन, नाउ ही हैज बीन एक परिपक्व पॉलिटिशियन, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो गए हैं। सब कुछ तैयार हो रहा है। पहले तो जो लिस्ट विस्ट बना है कि कितने लोगों ने गद्दारी की है, वो गद्दार लोग पर गाज गिरी जबरदस्त रूप से। बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग, जो हमको इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है। और पूरा संगठन एकदम नए तरीके से बनेगा। हाँ, बिहार में ही पूरा। देखो, जो हम इससे राजद ऐसा थोड़े है कि अब एकदम कमजोर कोई मान ले। पिछले बार से ज़्यादा वोट मिला है ना, 2020 से ज़्यादा वोट मिला है और महागठबंधन को भी ज़्यादा वोट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि दे आर ऑफ कोर्स डाउन बट नॉट आउट। लेकिन डाउन तो सर बहुत हो गए हैं। होता है आदमी डाउन, बहुत बार कई पार्टियां होती हैं डाउन होने के बावजूद। और केरल में देखो 63 लोकल बॉडीज के चुनाव में राजद के कैंडिडेट जीते हैं। 63 पढ़ी होगी तुम भी। ऐसा थोड़े है। अरे भाई, बीजेपी भी एक ज़माने में 2 थी एमपी, आज 240 है, 303 तक आए। कांग्रेस 2014 में कितना थी?
42, 19 में 52, अभी 24 में 99। तो ये है, हालांकि वो लोग तेजस्वी हो या उस पार्टी के या महागठबंधन के लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि हम लोग हारे हैं। भाई कहते हैं ना कि फ्री एंड फेयर पोल नहीं है, रेफरी ही जो है गड़बड़ हो गया। ओ तो तेजस हाँ, सब तो कह रहे हैं कि हार के बाद से भाग गए हैं, मुंह छुपा लिए भाई हैं। कहने को तो अब ना एक कंस्टिट्यूएंसी में कुछ दिनों तक अगर कोई एमएलए या एमपी नहीं आता है तो उसका भी पोस्टर लग जाता है लापता। आज के डिजिटल युग में फिजिकली मान लो कि ये नहीं है, आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाकी तो है ही ना। हाँ, एक ट्वीट एक दिन किए थे, उसके बाद से सर गायब ही हो गए। हाँ, अपना व्यक्तिगत जो पर्सनल भाई लाइफ होता है ना। और कोई खेला तो नहीं चल रहा है सर तेजस्वी के मन में, और कुछ समीकरण तो नहीं बैठ रहा है? नहीं, वो तो मैं अपना कल शाम वाला में मैं किया ही हूँ। जो मेरे पास जो जानकारी है कि नीतीश कुमार समय के इंतजार में है। हाँ, क्योंकि वो असहज महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, बुलडोजर एक्शन से खुश नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है कि ही इज नॉट हैप्पी। इससे उनका ही अनपॉपुलर हो रहे हैं, खासतौर से गरीबों के बीच में, या जो उनका अति पिछड़ा के बीच, जो उनका वोट बैंक है। टारगेट तो ज्यादा वही हो रहे हैं ना। मजबूत लोग तो हो नहीं रहे हैं, तो गरीब तो इनका अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो ये एक देख रही हो, ये हिजाब वाला एक हो गया अनपॉपुलर, ये भी ला दिया, इनके इमेज में डेंट आ गया। लेकिन जो ही वो इधर आ जाएंगे, जितनी भी इनकी आलोचना हो रही है, क्या होगा? सब शांत हो जाएगा, हिजाबो वाला शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अभी मौका नहीं है वो। तो ऐसा नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है, जो मैंने कल बताया भी है, सवेरे के व्यूअर्स के लिए बता दें कि तेजस्वी भी तैयार है। इतना है क्यों कह रहे कि अब सरकार में शामिल नहीं होंगे। हाँ, काफी एक्शन में है नीतीश कुमार सर, सुपर एक्टिव है। हाँ, घर में बैठक के, हाँ, पूरा सुपर एक्टिव, पुराने लोगों से मिलना, बातचीत करना, यहाँ तक कि नीति नवीन क्यों बने, सब सरप्राइज है। नीतीश कुमार भी सब कुछ सरप्राइज है, लेकिन हर चीज पर वो नजर रखे हुए हैं। तब देखो, तो इसीलिए ये नहीं, मैं मानता नहीं हूँ कि इनएक्टिव हैं। ही इज नॉट विजिबल, अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनएक्टिव है। नहीं, इज वेरी मच एक्टिव, डिजिटली एक्टिव। मुहम्मा से बोलत नहीं खन, कहीं जात नहीं खन, यह ना कहबू। बाकी तो सब चीज ओवरसी करिए रहे, जहाँ है वहीं से। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। अब तो ऐसा सब डिजिटल डिवाइस हो गया है, थोड़े आदमी। सर, हिजाब वाला जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बयानबाजी चल रहा है, लगातार विरोध भी हो रहा है कि नीतीश कुमार माफी मांग ले। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये इस्लामिक देश थोड़े हैं, नियुक्ति पत्र लेने जा रही तो चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जिस तरह से हिजाब उठाए, वो क्या लगता है सही? गिरिराज सिंह को तो शूट करता है ना वैसा बोलना। वो तो उन लोग के खिलाफ वैसे भी बयान देते रहे हैं, उनके दल के कई लोग देते रहे हैं। मदरसा में क्या होता है, मैंने कई तरह के आरोप लगाते हैं, तो उनको शूट करता है। लेकिन नीतीश कुमार को शूट नहीं न करेगा ये। नीतीश कुमार, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि किसी से सेकुलर क्रेडेंशियल जो उनका है उसमें किसी से कम नहीं है, बल्कि ऊपर ही होंगे। लेकिन एक ये घटना जो है हिजाब वाली, जिसकी हम लोग भी आलोचना करते हैं कि वैसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसका चेहरा ही देखना तो उससे बोल देते कि जरा चेहरा हटाओ बेटा, हम चेहरा देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि होता है ना भाई, वही बोल देते। हाथ लगा दिया उन्होंने। मांझी कह रहे हैं बेटी समझ के उठाए होंगे। भाई बचाव कर रहे हैं लोग। आप बेटी समझ के, आप जानते हैं हर चीज, हिजाब पहनती हैं वो। मैंने इस पर कल बताया भी था, विस्तार से बताया था। उसका दर्द भी मैंने पढ़ करके बताया था, जो सोशल मीडिया में आ रहा है। तो गलती तो हुआ ही, ऐसा ही नहीं, पूरे दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही है।
तो एक गलती तो हो गई, मैं भी कहूँ कि नहीं, कुछ अब उस माफी गलती मांग लेना चाहिए, गलती हो को गई। स्वीकार कर लेना चाहिए, हो गया, ये कर देना चाहिए। लेकिन अब होना था, हो गया। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, हैज कमिटेड ब्लंडर, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया तो हो गया। तो अब उसके लिए वो क्या करे, तो एक वही है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिशियन जल्दी, कोई भी पॉलिटिशियन हो, अपनी गलतियों को जल्दी वो स्वीकार नीतीश नहीं कुमार करता तो सर माने हैं, एक दो बार कुछ ऐसा बोल दिए हैं, तो मैं कहा ना भाई, जो बीत जाती है उस पर क्या मने, नहीं होना चाहिए था, वो बोले हैं चाहे कुछ किए हैं। रिकवरी भी तो उसका होता है, तो रिकवरी के तरीके भी तो है ना, रिकवरी कर लेना। हाँ, रिकवरी कर लेना चाहिए। लेकिन सर जिस तरह से हिजाब विवाद के बाद मीडिया का बैन कर दिया गया है, अब 3 लोग को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कई तरह के नियम कानून आ गया है, तो क्या लगता है सर ये सब सही है? सही नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अपने मुख्यमंत्री जो हैं अभी, लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दिया गया, हाँ, सब कुछ बंद कर दिया गया, एक्सेस ही बंद कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक घटना घटी, हो गया, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक घटना घट गई, अब हो गया, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार शांत हो जाएं, पॉलिटिक्स सब बंद कर दें, सुपर एक्टिव है, मैं कहा ना। तो जब मीडिया जाएगी नहीं तो सर देखेगी कैसे कि क्या हो रहा है अंदर? मीडिया को नहीं दिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बनते हैं प्रधानमंत्री के भी, ये कहाँ देख पाती है मीडिया। पहले के तो प्राइम मिनिस्टर जितने थे वो अपने साथ जहाज में पत्रकारों की टीम ले जाते थे, कहाँ ये प्रधानमंत्री ले जाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, हालांकि अब तो सीएम भी एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं कितना सालों से, लेकिन एक्टिव है, दूसरे तरह से एक्टिव है। उसी में उनके बेटा को भी लॉन्च करना है, निशांत आएंगे, बिल्कुल निशांत आएंगे, ये आप जान लो। लेकिन निशांत जब एज लॉन्ग एज बीजेपी विथ हिम, मुझे लगता है कि वो जब उधर जाएंगे उसके बाद लॉन्च करेंगे। हाँ, निशांत को। सर प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक से कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। भाई वो भी ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी चल रही है। अब कितना दिन हुआ? अभी तो 20 तारीख आएगा तो 1 महीना हुआ सरकार बने हुए। हाँ, तो 1 महीना हो गया, हारे हुए 1 महीना अब हुआ, तो आराम हो गया, अब आ जाना चाहिए। आ ही रहे हैं, आ रहे हैं कई जगह का। हाँ, जो मेरे पास जानकारी है कि पूरे बिहार भर में नई कमेटी बनाने की बात है। एकदम उन लोगों के पास मैसेज गया है कि आप लोग बताइए कि कौन कौन आपके जिला में कमेटी बनाई जाए, या 9 जोन बनाया है उन्होंने, तो कर ही रहे हैं। आप जो पता कर रहा है वो तो पता हो ही रहा है। ऐसा थोड़े कि लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं या प्रशांत किशोर मैदान छोड़ करके भाग गए। पूरा बिहार घूमे सर, कुछ हासिल नहीं हुआ। अरे तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अभी भी हौसला है उनके अंदर। क्यों नहीं है? नीतीश कुमार भी तो बिहार घूमे थे, 7 जीते थे 1995 में, तो भाग गए वो मैदान छोड़ करके। 7 जीते थे ना? 7 ही जीते थे ना, 6 या 7 जीते थे। क्या परसेंट तब वोट आया था? जितना परसेंट अभी याद नहीं है, शायद 8 या 10% कुछ वोट आया था उनको। इधर तो इधर भी भाई एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट वो आदमी फील करता है। तो जो लड़ाई हारता है वही जीतता भी है, ये जान लीजिए। हौसला है उनके पास, कमिटमेंट भी है उसके पास, तैयारी है भी उनके पास। और सबसे बड़ी बात हौसले की होती है, और मैदान छोड़ करके नहीं भागे हैं, वो पूरे तैयारी में है प्रशांत किशोर, लेकिन शांत होकर के तैयारी में है। अचानक तुम देखोगी कि खरमास बाद जो है एकदम एक्टिव हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, पूरा प्रकट हो जाएंगे। सर बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे कर रही है, क्या लग रहा है सर इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा? केंद्र की राजनीति में भी कुछ बदलाव होगा, कुछ होगा? अब तो नई कमेटी जिस तरह से संजय सरावगी को बनाया गया है भाई, नई समिति बनने, अब तो नया कमेटी न बनाएंगे। अब तो जनरेशनल चेंज की बात कर रहे हैं लोग, जनरेशनल चेंज करना है, तो वो 45 वर्ष के नितिन नवीन को लाए हैं। उसके बाद ये नई कमेटी बनाएंगे अपना। अब नई कमेटी में किसको रखते हैं? नई कमेटी में जुआ को रखते हैं, 40-45 वाले रखते हैं, कि फिर 70-75 वाला रखेंगे? तो भाई भाजपा सरप्राइज देती है, भाजपा सरप्राइज देती है। कई जगह मुख्यमंत्री बनाया, सरप्राइज दिया। तो नितिन नवीन के जगह भी तो कई नाम चल रहे हैं सर।
नितिन नवीन की जगह? यहाँ विधायक वाला। ये तो दूसरी बार खाली होगा तो कोई ना कोई विधायक चलेगा, कोई का नाम चले। सीट खाली होगी तो चुनाव नहीं होगा उस पर। वो तो राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 5 सीटें खाली हैं तो 4 तो एनडीए लेगी ही, तो उसमें एक ये जाएंगे। अब ये देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का होता है कि नहीं होता है। 2 तो जेडीयू का है, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह हरिवंश जी हैं और रामनाथ ठाकुर हैं, तो वो तो 2 हो गया। अब इधर से उपेंद्र कुशवाहा है एक, अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, और बीजेपी से ये राजद से खाली हो रहा है 2 आदमी का। उसमें एक तुमको प्रेम गुप्ता हैं, उनका खाली हो रहा है, और एक और जो है भूमिहार हैं, क्या नाम है उनका, देखो मैं भूल रहा हूँ, उनका खाली हो रहा है। 5 खाली हो रहा है, तो 5 में 2 जाएंगे ही, तो एक में तो इनका कन्फर्म है कि नितिन नवीन इज गोइंग टू राज्यसभा, क्योंकि वहाँ रहेंगे तभी ना काम धाम करेंगे। बिहार में एमएलए रह करके काम धाम करेंगे नहीं ना, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे, तो इसलिए तो जा ही रहे हैं। सर, अनंत सिंह जिस जेल में रह रहे हैं, बेऊर जेल की बात कर रहे हैं, बेऊर जेल में मोबाइल पहुंच रहा है, कहा जा रहा है 15,000 दो, सब हो जाएगा, बड़े साहब मोबाइल लेकर जाएंगे। इधर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, जेल के बाहर जगह नहीं है माफियाओं की। तो सर, जेल में ही तो सारा कुछ हो रहा है, तब मैंने सम्राट चौधरी के बात का असर नहीं है क्या? सम्राट चौधरी अनंत सिंह को माफिया मानते हैं? वो तो एमएलए हैं उनके संगठन के, लेकिन उसी जेल में सब कुछ है। जो गठबंधन उनका है उसको एमएलए ना है, तो उनको माफिया किसे मानिएगा? वो तो जनता से विश्वास करके प्राप्त करके ला गए, एमएलए बने हैं। नाउ ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बेऊर जेल में जिस तरह से मोबाइल जा रहा है सर, बेऊर जेल को तो दादा जो थावे मंदिर के लेके भागी लसन, लेकिन कम से कम उन लोगों में इतना था ना कि चप्पल खोल के प्रणाम गोड़ ला के तब जी लसन मुकुट काका लेके सब 51 लाख के भागी लसन, चप्पल खोल के। लेकिन देखा, तुम लोग सवाल पूछती हो, सम्राट चौधरी के सामने बहुत सारे चुनौतियां हैं, जान लीजिए, और लॉ एंड ऑर्डर का तो सबसे बड़ा है। अभी तुमको इसी महीने में लास्ट में तुम देखना, पुलिस महकमे में जबरदस्त रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है, बड़े आईपीएस का। उसमें अब किसका चलता है ये देखें। हालांकि प्रशासनिक जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नीतीश कुमार का है, सम्राट चौधरी का नहीं है, बड़े पदों पर। जब देखो क्या होता है, पर इनके सामने बड़ी चुनौती है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा, केवल बुलडोजर वाला इनका चल रहा है, जो इस बुलडोजर के चलते मुख्यमंत्री का इमेज भी खराब हो रहा है, अनपॉपुलर हो रहे हैं। तब देखो सम्राट चौधरी क्या करते हैं। सर, विजय सिन्हा लगातार एक्टिव है, लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कौन? विजय सिन्हा। अरे विजय सिन्हा क्या करेंगे भाई, मंत्री हैं तो काम में लगे क्योंकि हैं, सिस्टम इतना काम में लगे हैं अपने। और कथी में लगेंगे? काम में नहीं लगेंगे, काम कर रहे हैं, अपना कह रहे हैं अधिकारियों का। नहीं, जैसे कह रहे हैं, जैसे सीईओ, उनको लगता है कि सीईओ जो राजस्व अधिकारी हैं वो सही से काम नहीं ले रहे हैं। अरे तो सही से काम लेने वाला रहेगा तभी ना वो करेंगे सब। मुझे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अधिकारी जो सीईओ हैं, एडीएम हैं, डीसीएल है, जो उनके अंदर बने काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही काम बिहार भर में हो रहा है। हर क्षेत्र में कुछ कामचोर होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, टोटल थोड़े होते हैं। तो आपको काम करने से कौन रोका है? अभी तक तो ले रहा है कि लग रहा है कि खाली बड़बड़ा रहे हैं, तो बड़बड़ाने से थोड़े काम चलेगा, बड़बड़ाने से नहीं ना चलेगा। आप गंभीरता से बिना इतना बड़बड़ाए हुए भी काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार कभी इस तरह से बड़बड़ाए हैं का 20 सालों में? ये करेंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे, हाई करेंगे। जो भी मंत्री काम करने वाला होता है करता है, वो समझिए करता है, तो चुपचाप करते रहेगा। और जिस दिन वो ठान लेगा कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार बंद हो जाए, काम होने लगे, 2 मिनट में शुरू हो जाएगा, सब डर जाएंगे। हम देखे हैं, यहीं लालू प्रसाद यादव के राज में जगदानंद का विभाग था, कांपते थे लोग, सिंचाई विभाग में कांपते थे लोग, तर 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 तर।
ये तो खाली मुंह जगतानंद एक बार भी नहीं बोले कि हम थरथरा देंगे। बोले थे तो काम करने का तरीका, आप काम कीजिए ना। अधिकारी भी काम करने लगेंगे, 2-4% अगर चोर भी होंगे वो भी रास्ते पर आ जाएंगे कि ना भाई काम करने लगता, बक 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 दिन भर खाली बोलना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।